हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल। तो CUT UG 2025 की तैयारी काफी स्टूडेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स डोमेन सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक IMS वेबसाइट imsindia.com। CUT के ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए इन प्रोग्राम्स को। इसमें हम लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट की तैयारी फॉर CUT UG 2025 एंड प्लस many other options are also available for domain specific preparation as well. So do check out these courses. Coming back to the discussion which we are going to have for today. So economics domain syllabus. अब इकोनॉमिक्स डोमेन सिलेबस की अगर बात करें, ये सेक्शन 2 डोमेन के अंडर ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स आता है, राइट? हमें पता ही है देयर आर 29 डोमेन्स इन इकोनॉमिक्स। ऑल्सो वी नीड टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, 5 mark for a correct answer and -1 for negative, right? MCQ based questions on NCERT class 12 syllabus only, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे इकोनॉमिक्स के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं, वैसे 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट्स, बट 60 मिनट्स फॉर मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन पेपर्स के लिए 60 मिनट्स। सो फॉर इकोनॉमिक्स इट्स 60 मिनट्स। तो जो NCERT क्लास 12 सिलेबस की बात है, पहले इस पे देखते हैं कि ये बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, हमें तो यही कहा जाता है कि 12th के सिलेबस को ही हम फाइनलाइज करेंगे। लेट्स सी, ये CBSE NCERT बेस्ड सिलेबस है फॉर 11th एंड 12th फॉर इकोनॉमिक्स। पहले इसको चेक करते हैं। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th में स्टैट्स पार्ट होता है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। Then you have introductory microeconomics, जिसमें introduction, consumers, equilibrium and demand, producer behavior and supply. So consumers behavior, producers behavior, forms of market and price determination under perfect combination, competition with simple applications. ये 11th का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसको अब हम एक्चुअल CUET के इकोनॉमिक्स के सिलेबस का कंपेयर करते हैं, राइट? तो ये डिटेल्ड है। अभी 12th का सिलेबस भी देख लेते हैं, राइट? तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ लेट्स सी क्लास 12 सिलेबस। क्लास 12 सिलेबस की बात करें इकोनॉमिक्स की, दिस इज NCERT CBSE, राइट? इसमें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, Indian economic development experience from 1947 to 1990 and economic reforms since 1991, current challenges facing Indian economy, development experience of India, a comparison with neighbors। तो ये 12th का सिलेबस CBSE का NCERT पैटर्न पे, ठीक है ना? अब हम CUET का सिलेबस देखते हैं। So this is from the actual CUET website, economics, business economics syllabus for class 12। लिखा तो 12th है, but let's compare it। डिटेल में जाते हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे इस सिलेबस को, so introduction to microeconomics, consumer behavior and demand, and this doesn't come in 12th, right? ये 11th में है, ठीक है ना? तो आई थिंक इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक डोमेन पेपर है CUET में जहां पर 11th का सिलेबस भी थोड़ा सा आता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज ऑल अदर डोमेन यू ओनली फोकस फॉर 12th सिलेबस ऑफ CBSE / NCERT, बट इन CUET if you'll observe, this consumer behavior and demand is a syllabus part in actual CUET, but it comes in 11th standard of CBSE NCERT। समझ में आ गई बात? ये अब देखिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ दो, और ध्यान रखना सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर नहीं है। अगर आप देखोगे 11th का सिलेबस, लेट्स गो बैक टू दिस, और ध्यान से समझने की जरूरत है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। इकोनॉमिक्स क्लास 11th की बात करते हैं तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई CUET का सिलेबस का इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन सिंपल एप्लीकेशंस, ये भी CUET के इकोनॉमिक्स का सिलेबस का पार्ट नहीं है। कमिंग बैक टू दिस, सो जो 11th का पार्ट है, जो NCERT CBSE का, जो CUET में आ रहा है इकोनॉमिक्स का, वो केवल ये 2 यूनिट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, राइट, वो सारा डिस्कशन इसमें करने की जरूरत है। You come to a 12th part, introductory macroeconomics, जिसमें national income and related aggregates, ये actual 12th का part आ गया। Determination of income and employment, money and banking, government budget and the economy. So yes, the major portion is definitely 12th without any doubt in economics as well, but you have some units, rather 2 units from 11th also. Balance of payments, Indian economic development में development experience and economic reforms, and सारा NCERT based है। NCERT के बाहर कुछ नहीं आता है, राइट?
इन CUT UG डोमेन पेपर्स में। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो अभी आपने देख लिया, ये आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, तो सिलेबस के बारे में आपको अब आइडिया हो ही गया है। आई थिंक ओनली इकोनॉमिक्स इज देयर विच हैज some part of 11th also. Coming back to the discussion which we are doing. Okay. Now, तो इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर है, 40 out of 50 क्वेश्चंस, चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस आर देयर एंड 60 मिनट्स। मैंने ये बता ही दिया आपको। मार्किंग स्कीम जो है 5 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 40 into 5 200 मार्क्स का ये पेपर है। क्लियर हो गया सिलेबस के बारे में? चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं तैयारी करनी कैसी है और कुछ इनसाइट्स देखते हैं जिससे आप अभी जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, जो बोर्ड देने वाले 2025 में, वो पैरेलल CUT का डोमेन इकोनॉमिक्स को किस तरीके से बैलेंस आउट करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर हम CUT 2024 की बात करें, इट्स 1,84,136 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर इकोनॉमिक्स डोमेन इन CUT 2024। बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स डोमेन में। ओनली 430 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200, राइट? 200 मार्क्स का पेपर है, 100% मार्क्स, केवल 430 स्टूडेंट्स आउट ऑफ क्लोज टू 1,84,000 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 200 और 200, यानी कि बहुत कम। तो NCERT का जो CBSE बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, उसमें ऑब्वियसली आपको डिफरेंट पेपर स्ट्रक्चर है, लेकिन CUT में डोमेन में केवल MCQ बेस्ड है। ठीक है, और मैं अभी आपको 1-2 स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जिसमें एक्चुअल स्टूडेंट्स के मार्क्स इकोनॉमिक्स में बोर्ड्स में अच्छे हैं, बट CUT डोमेन में अच्छे नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर बदलता है। MCQ बेस्ड में ऑप्शंस बहुत क्लोज होती हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट? टाइम कम होता है, बिकॉज आपको ऑब्वियसली 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सारी स्ट्रेटजी काम आती है। इसलिए CUT में कई बार स्टूडेंट्स कम स्कोर करते हैं, इवन इफ दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आपको तैयारी अच्छे से समझ कर करनी होगी। दिखा रहे तो हम आपको स्लाइड जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये एक एक्चुअल स्टूडेंट हैं जिनके 91% बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स में आए थे, बट 170 आउट ऑफ 200 विच इज 85%। अब आप बोलोगे सर 85% तो बहुत अच्छा स्कोर है ना। कट ऑफ देखोगे ना, अगर आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, BCom ऑनर्स का, बिकॉज इकोनॉमिक्स डोमेन आप ऐड करोगे ना, 3 डोमेन में से कोई एक इकोनॉमिक्स डोमेन अगर आप ऐड करते हो तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसलिए 85% मार्क्स in domain paper is very less if you are targeting SRCC or St. Stephens और हिंदू और हंसराज। क्लियर है? सिमिलरली एक और स्टूडेंट हैं जिनके इकोनॉमिक्स में 80% मार्क्स हैं बोर्ड्स में, बट 146 आउट ऑफ 200 विच मीन 73% मार्क्स इन CUT। तो तैयारी आपको तरीके से करनी होगी, अच्छे से करनी होगी और बैलेंस करके। यस, बोर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और मैंने ये बहुत बार बात बोली है कि बोर्ड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लेट्स से आप SRCC में BCom ऑनर्स के लिए टारगेट कर रहे हो या बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए टारगेट कर रहे हो, तो सपोज लेट्स से 782 जैसे इस साल कट ऑफ था, फर्स्ट कट ऑफ 782 आउट ऑफ 800 इन BCom ऑनर्स इन SRCC। अब बहुत स्टूडेंट्स, सपोज आपका 780 आया या 780 आया, तो फिर तो यू आर आउट ऑफ रेस फॉर SRCC। बट मान लीजिए आपका स्कोर 784 है या 782 है, वॉटएवर है, बहुत स्टूडेंट्स उसी सेम मार्क्स में होते हैं। जब बहुत स्टूडेंट्स उसी सेम मार्क्स में होते हैं तो टाई ब्रेकिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली फिर आपके बोर्ड्स के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग क्या होगा। इसलिए बोर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है, इसलिए तैयारी बैलेंस आउट करने के लिए जल्दी से स्टार्ट करनी है, ताकि आप बैलेंस आउट करो। ये ना हो कि बोर्ड्स के बाद 1.5 मंथ्स में आपके ऊपर प्रेशर आए और जो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है 1 साल से और 6 मंथ से, उसके साथ फिर आप अच्छे से कंपीट नहीं कर पाते हो। क्लियर है? इकोनॉमिक्स का पेपर का अगर बात करें और CUT के पेपर की बात करें और CUT 2024 की अगर बात करें, ट्रू टू NCERT के बाहर नहीं है कोई भी टॉपिक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मैं आपको कुछ और रिसोर्सेज के बारे में आइडिया दे देता हूं, राइट? नाउ इफ विल गो टू लेट्स से NCERT की वेबसाइट, जहां पे टेक्स्ट बुक, तो 11th की 12th, अगर आप 12th में हो तो 12th की तो NCERT की बुक होगी। अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं हो तो ये रिसोर्सेज हैं, आप NCERT की टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो। तो इफ यू सी, सिलेक्ट करोगे क्लास 12th,
इसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, लेट्स से हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स, और इसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे 12th में जैसे आपको ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट है, जैसे मैंने बताया, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये बुक आ जाएगी, आप कंप्लीट बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो वो 11th में शो करता है, मैं आपको दिखा देता हूं। इकोनॉमिक्स का अगर मैं 11th का बुक देखूंगा तो उसमें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बुक आप पूरी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाहर इकोनॉमिक्स का पेपर CUT डोमेन में इसके बाहर नहीं है, तो आपको NCERT की बुक्स को ऑब्वियसली डाउनलोड करना है अपने पास, यही रिसोर्सेज बेस्ट हैं, एंड देन MCQ बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है जो हमारे IMS के CUT के प्रोग्राम्स में आपको अवेलेबल भी हैं। Okay, now coming to this is the actual CUT UG 2024 economics paper actual। इसको अच्छे से मैंने रिसर्च किया है, अच्छे से देखा है, और हमारे इस चैनल में CUT UG 2024 के इकोनॉमिक्स पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस भी है जो मैंने लिया हुआ है, प्लीज उसको विजिट करो और देखना, ठीक है। कमिंग बैक टू वेयर वी वर, तो ट्रू टू NCERT, बहुत सही बात है ये, यस सिलेबस वही है, कोर्स वही है, NCERT के बाहर नहीं आता है, लेकिन MCQ बेस्ड तैयारी आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कुछ क्वेश्चंस, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिखाया है, पेपर एक्चुअल क्वेश्चंस हैं CUT 24 इकोनॉमिक्स के, और ये NCERT की बुक से हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं बट मैंने कुछ एग्जांपल ली हैं। तो ये NCERT की बुक का स्क्रीनशॉट है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, उसी पर बेस ये क्वेश्चन आ गया। तो और जो होते ना कुछ स्मॉल जैसे कमेंट्स भी दिए होते हैं NCERT में जो हम जनरली छोड़ देते हैं, लगता है कि सिलेबस के बाहर है, बॉक्स में कुछ लिखा होता है NCERT की बुक्स में, उनको भी इग्नोर नहीं करना है, वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। एक और आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन आर्टिकल 112 डील्स विद, अब ये 5.1 देखिए चैप्टर है, आप चेक करिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट, ठीक है। There is a constitutional requirement in India, Article 112, to present before the Parliament a statement of estimated receipts and expenditures of the government in respect of every financial year, which runs from 1st April to 31st March. This annual financial statement constitutes the main budget document of the government. So, Article 112 deals with, अब आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली सामने है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यूनियन बजट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नो, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड नो, यूनियन बजट, आर्टिकल 112। तो ये हूबहू NCERT की बुक से क्वेश्चन ये आते हैं। तो आपको ऐसे जैसे मैंने आपको बताया तैयारी करनी है, पैरेलल तैयारी करनी है, बोर्ड्स की तैयारी करनी है, साथ साथ में कुछ वीकली आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मॉक्स की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, उसके MCQs की तैयारी करते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका पेपर बोर्ड्स में भी और CUT में भी अच्छा जाएगा। समझ में आ गया? फिर बिफोर आई एंड द सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट IMS website, check out the CUT programs, live online programs are there, तो अपने घर में कन्वीनियंस के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और क्लासरूम प्रोग्राम्स भी हैं, जरूर चेक करिए, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल फिनिश द सेशन। ये जो 2024 का इकोनॉमिक्स का पेपर है, सिलेबस का मैच करना, टोटल 50 क्वेश्चंस में से डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है। कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी आप ऑब्वियसली 12th बोर्ड में, अगर आप 12th में हो तो बोर्ड्स में आप फोकस करो, ठीक है। वंस द बोर्ड्स आर ओवर तो 11th वाले सिलेबस देखो। जब से 11th वाले में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 2 क्वेश्चंस हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में 2 क्वेश्चंस हैं। मेजर पोर्शन जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ है वो 12th का है। यू सी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये 12th में आप पढ़ते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर्स हैं ये देखिए, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस, दैट मींस 46 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 12th एंड 4 क्वेश्चंस आर फ्रॉम 11th, और आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो यस, यू कैन इग्नोर 11th सिलेबस ऑल्सो बेस्ड ऑन द पेपर ऑफ CUT 24, बट यू नेवर नो कि बहुत इजी क्वेश्चंस इन 2 यूनिट्स में से
11th में हो सकता है इस बार 4 आए हैं, नेक्स्ट ईयर वो 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कुछ कहा तो जा नहीं सकता, ठीक है ना। वेटेज तो दिया नहीं हुआ उन्होंने सिलेबस में, क्या वेटेज है पूरा उन्होंने ऐसे यूनिट्स दिए हुए हैं। क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हल्के में मत लीजिए, डू नॉट टेक CU 2025 लाइटली। टॉप के कॉलेज में जाना है तो तैयारी अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।